मेरा आज का जो वीडियो है ये रेसिपी कम लेकिन आपको आइडिया देने के लिए ज़्यादा है। नमकीन आप सब घर में बनाते हैं, लेकिन मैंने आज इस वीडियो में सिर्फ उसका शेप काफ़ी चेंज किया है ताकि उन्हीं इंग्रेडिएंट से आप कई तरह की नमकीन बनाएं और अपने मेहमानों का और अपने घर वालों का दिल जीत लें। तो चलिए देख लेते हैं कई तरह की खस्ता नमकीन। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है। कप से नापेंगे तो करीब 4 कप मैदा है और इसमें मैं पहले थोड़ा नमक डाल देती हूँ। करीब 1 टीस्पून नमक है, लेकिन ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और काला जीरा डालेंगे हम थोड़ा, ये भी करीब 1 टीस्पून काला जीरा है। और 1 ही चम्मच हम अजवाइन भी डालेंगे। अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे और क्रश करके हम डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से थोड़ा मिला लेते हैं और इसके बाद हम इसमें मोयन डालेंगे। मोयन के लिए हम घी भी डाल सकते हैं या तेल भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो डालिए। आधा किलो मैदा में करीब 100 ग्राम्स घी या तेल लगेगा। मैं यहाँ तेल का मोयन डाल रही हूँ और कप से देखेंगे तो ये करीब 1 कप तेल है। जो भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ करते हो आप उसी का मोयन डाल सकते हैं। सिर्फ सरसों तेल, अलसी तेल, इस टाइप का स्ट्रॉन्ग एसेंस वाला तेल मत डालिएगा। और इसे अब हम बहुत अच्छे से इस मैदे के साथ मिला लेते हैं ताकि ये एकदम अच्छा गीली रेती सा हमें टेक्सचर दे। और मोयन अच्छे से होने से हमारे नमकीन काफ़ी खस्ता बनेंगे। मोयन हमारा सफिशिएंट है कि नहीं ये देखने के लिए इसे हम थोड़ा लड्डू बांध के देखेंगे। और देखिए ये बहुत अच्छे से बॉल जैसा बंध रहा है, इसका मतलब हमारा मोयन सफिशिएंट है। और एज अ थंब रूल, जितना भी हम मैदा या आटा जो भी चीज़ लेते हैं उसका 1/4 हमें मोयन डालना होता है। तो हमने यहाँ 4 कप मैदा लिया था, तो हमारा मोयन भी करीब 1 कप के आसपास है। और अब इसे हम नॉर्मल वाटर से गूँथ लेंगे। आप चाहे तो ल्यूक वार्म वाटर से भी गूँथ सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी से गूँथने से भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, और वैसे नॉर्मल पानी से गूँथने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें ये जो आटा है ये थोड़ा सख्त लगाना है। आटा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर आटा सॉफ्ट हो जाएगा तो नमकीन करारे नहीं बनेंगे। तो आटा जो है हमें थोड़ा सख्त लगाना है। और आटा आपका पूरा गूँथना हुआ कि नहीं ये आपको ऐसे पता चलेगा कि आप जिस भी बर्तन में गूँथ रहे हैं इसमें ये थोड़ा भी किनारे में नहीं लगा रहेगा। ये एकदम अच्छा डो बन जाएगा और पूरा क्लीन बर्तन हो जाएगा। और आटा लगाने के बाद इसे हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो एक हम हल्का सा मॉइस्ट कपड़ा लेकर उसके ऊपर ढक देते हैं और इसे हम रेस्ट करने देते हैं। आधे घंटे बाद इसे हम खोल लेते हैं और खोलकर इसे हम एक बार और थोड़ा गूँथ लेते हैं ताकि आटा नरम हो जाए। हमने आटा कड़ा लगाया था, लेकिन आधा घंटा रेस्ट करने के बाद आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और अब हम इसे अलग अलग शेप में बेलेंगे। आज मैं यहाँ आपको 6 तरीके के शेप में बेल कर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक रोज़ फ्लावर जैसा नमकीन, और उसके साथ ही हमारा एक और नमकीन इसके साथ बनेगा, वो है लच्छेदार नमकीन। तो पहले हम एक छोटी सी लोई लेते हैं और इसे हमें काफ़ी पतला बेलना है। जैसा हम रोटी बनाते हैं घर में उससे भी पतला बेलेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये लेयर्स वाला है। जो भी लेयर्स वाला होता है उसे हमें काफ़ी पतला बेलना होता है। और बेलने के बाद इसे हम एक छोटे से ग्लास से इसके 4 राउंड्स काट लेंगे। एक्स्ट्रा को हम निकाल देते हैं और 4 राउंड्स काटने के बाद इन्हें हम एक के ऊपर एक रखकर बिल्कुल इस तरीके से लेयर्स में रख लेंगे। ये 4 हमको डिस्क बने हैं। इसमें हम बिल्कुल इसी शेप में थोड़ा घी या तेल लगाएंगे। जो भी आपको जिसमें भी फ्राई करना हो, अगर घी में फ्राई कर रहे हैं तो घी लगाइए, तेल में फ्राई कर रहे हैं तो तेल लगाइए।
तो इस तरीके से एक इस शेप में और इस शेप में हमें इसे घी लगाना है ताकि लेयर्स हमारे थोड़े खुले खुले से रहें। तो ऐसा हम लगा लेते हैं। चारों लेयर को हम एक के ऊपर एक सेट कर देते हैं और इसे हम बड़ी सावधानी से रोल कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। और रोल करने के बाद इसे हम 3 भाग में काटेंगे, 2 किनारे से और एक बीच का भाग। तो किनारे का जो भाग है ये बिल्कुल फ्लावर जैसा दिखता है, रोज़ फ्लावर जैसा। इसकी हम पंखुड़ियों को थोड़ा खोल लेंगे और जो बीच का पार्ट है इसे हम थोड़ा हाथों से पहले दबाएंगे और फिर इसे हम थोड़ा पतला सा बेल लेंगे। तो ये देखिए, एक ही रोल से हमें 3 पार्ट मिले, 2 फ्लावर मिला और एक हमें लच्छेदार नमकीन मिला। तो इस तरीके से हम बाकी और भी थोड़े से काट लेते हैं और इसके बाद इसे हम ऑयल में फ्राई करेंगे। हमें करीब करीब 2 कप तेल लगेगा सारे नमकीन को फ्राई करने के लिए। और तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए हम एक छोटा सा टुकड़ा मैदे का इसमें डालेंगे और वो तुरंत ही ऊपर उठकर आना चाहिए। अगर वो तुरंत उठकर ऊपर आ रहा है तो हमें समझना है कि तेल हमारा सही से गर्म हो गया है। और उसके बाद हम सारे रोज़ फ्लावर वाले नमकीन को डाल देते हैं और हम फ्लेम को फिर एकदम कम कर देंगे। फ्राई करने के लिए नियम सबका एक ही है, ऑयल हमें मीडियम हॉट करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और उसके बाद हम इसे बिल्कुल कम आंच में धीरे 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 गोल्डन ब्राउन होते तक सेकेंगे, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा तेज़ आंच में सेक देंगे तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। जो नमकीन सिर्फ सिंगल लेयर में है उसे तो हम थोड़ा जल्दी निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये जो काफ़ी लेयर्स वाले नमकीन है इसे हमें बिल्कुल कम आंच में और थोड़ा लंबे समय तक सेकना है। तो इस तरीके से हम इसे धीरे धीरे दोनों तरफ से उलट पुलट कर गोल्डन ब्राउन होते तक सेक लेंगे और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। अब दूसरी तरह की नमकीन। अब लच्छेदार नमकीन को हम फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करेंगे जिस तरीके से हमने रोज़ फ्लावर वाले नमकीन को फ्राई किया था। नमकीन डालने के बाद फ्लेम को एकदम मीडियम कर देंगे, कम आंच में धीरे धीरे इसे हमें सेकना है। यहाँ मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँगी। इस तरीके के नमकीन जिसमें कई लेयर्स होते हैं और जो लेयर्स की वजह से जिसका थिकनेस थोड़ा बढ़ जाता है, कभी हमें ऐसा लगता है कि अंदर तक ये अच्छे से सिका नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, OTG या माइक्रोवेव में आप 120 डिग्री या 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट 15 मिनट जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसा कन्वेक्शन मोड में इसे गरम कर लीजिए। अगर ये अंदर तक थोड़े कम सिके हुए होंगे तो भी ये माइक्रोवेव में या OTG में अच्छे से सिक जाएंगे। ये खस्ता नमकीन हम बनाएंगे, इसके लिए हम छोटी लोई लेंगे और इसे हमें काफ़ी पतला बेलना है, क्योंकि इसे हम फोल्ड कर देते हैं तो फोल्ड करने से ये काफ़ी मोटा हो जाता है, इसलिए इसे हमें काफ़ी पतला बेलना है। और उसके बाद इसे हम बिल्कुल जैसे 3 कोण वाला पराठा होता है उस तरीके से बेलेंगे, लेकिन थोड़े लेयर्स हम इसके अलग तरीके से लगाएंगे। देखिए जैसा मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से। और फ़ोल्ड करने के बाद इसे हम एक बार हल्का सा ऊपर से और बेल देंगे। तो इस तरीके से हमने कई खस्ता नमकीन भी तैयार कर लिए और इन्हें भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से सेकना है। और इसमें भी लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमें बहुत धीमी आंच में इसे थोड़ा टाइम देकर धीरे धीरे सेकना है। इन सबको सेकने के बाद हम निकाल कर चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख सकते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल पूरा निकल जाए। और जब हम इसे तेल से निकालेंगे तो इसका जो ओपन वाला एंड है उस तरफ से हम थोड़ा इसे पकड़ के रखेंगे ताकि अगर कुछ एक्सेस ऑयल है तो वो निकल जाए। दिवाली के लिए कई और मिठाइयों की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर हैं, जिनका लिंक मैं ऊपर इधर उधर लगा दूंगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा।
अब जो मैं बना रही हूँ ये मेरा बिल्कुल फेवरेट है। बहुत पतला सा हमें इसे बेलना है, बिल्कुल पतला रोटी जैसा। और उसके बाद इसके हम चारों किनारे काटकर इसे एक स्क्वायर शेप दे देंगे। और स्क्वायर शेप देने के बाद उसके भी हम 4 टुकड़े कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें 4 छोटे छोटे स्क्वायर मिले। ये स्क्वायर करीब हमें 2.5 इंच बाई 2.5 इंच साइज़ का मिला है। और इसके बाद इसे हम इस तरीके से चारों कोनों से थोड़ा थोड़ा काटेंगे और इसके बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। आपको याद है बचपन में हम जो फ़ैन बनाते थे, बिल्कुल उस तरीके से। और उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। इसे हम नॉर्मल जो हम नमकीन फ्राई करते हैं उस तरीके से फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत मोटा नहीं है, लेकिन जब आप इसे प्लेट में रखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा दिखता है। तो ये वाला मेरा बहुत ही फेवरेट है और ये खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और अब येलो झेलो नमकीन, इसमें कई सारे पतले पतले स्ट्रिप्स हैं। इसके स्ट्रिप्स हम इस तरीके से काटेंगे कि दोनों किनारों से ये जुड़ा रहे लेकिन बीच में कट जाए। और उसके बाद इसे हम दोनों एंड से जोड़ लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और फिर हम इसे बीच से एक बार ट्विस्ट कर देंगे। ये ट्विस्ट करने से ये काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है दिखने में। मेरी ट्विस्टिंग में थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ कि मैंने इसे एक बार ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया था। तो आप जब भी ट्विस्ट करें तो आप ये ध्यान रखें कि ट्विस्ट करने के बाद भी इसमें लूजनेस रहनी चाहिए, तभी ये नमकीन बहुत अच्छा दिखता है। और आखिरी वाला टाइम टेस्टेड नमकीन, निमकी जिसे हम बोलते हैं, इसे भी हमें रोटी के जैसे थिकनेस में ही बेलना है, क्योंकि जब हम इसे सेकते हैं तो ये फूल जाते हैं। तो इसलिए पतला रोटी जैसा ही आप इसे बेलिए, उससे थोड़ा पतला भी होगा तो भी अच्छा है। इसे मैंने डायमंड शेप में काटा है, वैसे आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो इस तरीके से सेम आटे से हम 6 अलग अलग तरह की नमकीन बना रहे हैं। आपको दिवाली में जो शेप पसंद हो आप उस शेप का नमकीन बनाइए। अब इन्हें भी हम मीडियम टू लो हीट पे धीरे धीरे सेक लेंगे, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के होते तक। तो हमारी 6 तरह की नमकीन पूरी तरह से तैयार हो गई। और अब एक आखिरी टिप, अगर आपके पास नमकीन काफ़ी दिनों से रखा है और आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा स्टेलनेस आ गई है या थोड़ा सा उतना फ्रेश स्मेल नहीं आ रहा है,
तो आप इन्हें सर्व करने के पहले कन्वेक्शन मोड में, माइक्रोवेव में या ओटीजी में थोड़ा 3-4 मिनट 120 डिग्री या 130 डिग्री पर गर्म कर लीजिए, तो ये बहुत फ्रेश से लगेंगे। या आप एयर फ्रायर में भी हल्का सा इन्हें गर्म कर सकते हैं, तो ये एकदम फ्रेश लगने लगेंगे। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए अभी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल and please keep watching my videos and enjoy watching the videos. Thank you. Happy Diwali.